भूखमरी की इज्जत पे है या दार के साय में है। अहले हिंदुस्तान अब तलवार के साय में है। छा गई है जहन की परतों पे मायूसी की धूप। आदमी गिरती हुई दीवार के साय में है। आदाब, मैं हूं इमरान राशिद। मोदी जी मेलोनी को मेलोडी खिलाने में व्यस्त है। इधर सीजेआई ने देश के युवाओं को, पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को लेकर टिप्पणी कर दी कि इस देश के पढ़े लिखे या बेरोजगार युवा कॉकरोच है। वहीं इस देश के युवाओं ने भी ये बता दिया कि हाँ, हम कॉकरोच है, क्योंकि कॉकरोच कहीं भी रह सकता है और कुछ भी खा सकता है। इसलिए इस देश के युवाओं ने ये तय किया कि हम कॉकरोच मिलकर अब इस सिस्टम के दिमागों को साफ करेंगे, जो इस सिस्टम को, जो इस देश को अंदर ही अंदर खा रहे हैं और खोखला कर रहे हैं। फिर हुआ क्या कि देखते ही देखते इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पार्टी बनी, कॉकरोच जनता पार्टी, और इस पार्टी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया अकाउंट पर अब तक की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। किसी पार्टी को इतने फॉलोअर्स तय करने में 14 साल, 13 साल, 12 साल लगे, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने सिर्फ 4 दिनों में 14 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स पा लिए हैं। ये फॉलोअर्स सिर्फ फॉलोअर्स नहीं, बल्कि इस देश के वो युवा है जो अपना आक्रोश और अपना गुस्सा जता रहे हैं उस टिप्पणी पर जिसमें इस देश के पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा गया। और बड़ी तादाद में युवा, पढ़े लिखे युवा इस तहरीक से, इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। वहीं ध्रुव राठी ने भी कहा कि आप इसमें नीट का मुद्दा शामिल कर लीजिए, इस बेस पर मैं भी इस पार्टी को ज्वाइन कर दूंगा। हमारे देश की सरकार बहुत पावरफुल है, इसमें कोई शक और कोई दो राय नहीं, लेकिन इस पावरफुल सरकार में ऐसी कौन सी बात है कि इस कॉकरोच जनता पार्टी से कहीं न कहीं सहमी हुई, डरी हुई नजर आ रही है। शायद यही वजह है कि अब कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर को भारत में बैन कर दिया गया है, और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी किसी तरह की कोई पाबंदी लगा दी जाएगी। बड़ी दिलचस्पी की बात यह है कि इस कॉकरोच जनता पार्टी की जानिब से, जो अभी सिर्फ सोशल मीडिया पर है, उसकी जानिब से मैनिफेस्टो भी जाहिर कर दिया गया है, जिसमें 2 बातें बड़ी दिलचस्प मुझको खास तौर से लगी। पहली ये कि किसी भी रिटायर्ड जज को राज्यसभा की सीट इनाम में नहीं दी जाएगी, और दूसरा एक मुद्दा यह है कि पार्टी छोड़ने वाले नेता पर 20 साल का बैन लगाया जाएगा। और भी बहुत सारे दिलचस्प मैनिफेस्टो में मुद्दे शामिल किए गए हैं। इस पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? जो आप सोशल मीडिया ओपन कर रहे होंगे तो इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर आपको एक ही पोस्ट नजर आ रही होगी, और वो पोस्ट है कॉकरोच जनता पार्टी। तो इस देश के युवा बता रहे हैं कि हाँ, हम कॉकरोच हैं और हम कॉकरोच इस सिस्टम की दिमागों को साफ करना चाहते हैं, जो इस देश को खोखला कर रही है अंदर ही अंदर से। हम कॉकरोच इस देश को मजबूत करना चाहते हैं और इस सिस्टम को साफ करना चाहते हैं। आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी एक बड़ी तहरीक बनकर उभरेगी। वही बहुत सारी टिप्पणी की जा रही है, जिस तादाद में और जिस तेजी से फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं और नौजवानों में एक तरह से जागरूकता देखने को मिल रही है, तो ये कहा जा रहा है कि कहीं यह नौजवानों की संख्या कहीं बांग्लादेश और नेपाल जैसी तहरीक का रुख ना ले ले। आप क्या सोचते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? आप किस तरह देखते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।